हरियाणा कांग्रेस जहां पिछले 5 दिनों से संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही थी, नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त लगातार नेताओं, विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से 1 टू 1 संवाद कर रहे थे। मकसद था संगठन के नब्ज टटोलना, चुनावी हार जीत का फीडबैक लेना और भविष्य की रणनीति तैयार करना। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा उस पहली बैठक की रही जहां एकता के मंच पर ही कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सुर्खियां बन गई। अब सवाल यह है कि क्या संवाद की इस कवायद से हरियाणा कांग्रेस मजबूत होगी या गुटबाजी की चुनौती अभी भी सबसे बड़ी बाधा बनी रहेगी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को नई दिशा देने की जिम्मेदारी लेकर पहुंचे प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का 5 दिवसीय दौरा अंतिम पड़ाव में है। 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक चंडीगढ़ में लगातार बैठकों का दौर चला। इस दौरान सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। संदेश साफ था, आने वाले चुनावों से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाए और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए। पूरे प्रदेश के नेताओं से 5 दिनों का प्रोग्राम 8 से लेके 12 तारीख तक सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष साहिबान, पार्टी उम्मीदवार पराजित लोकसभा और विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान और ओपन भी रखा गया कि कोई भी साथी आके मिल सकता है। तो ये कार्यक्रम इस बात का सूचक है, ये बातें कि प्रभारी जी चाहते हैं कि प्रदेश का जो कांग्रेस जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो साधारण व्यक्ति है, जमीनी स्तर कार्यकर्ता है, चाहे बूथ लेवल का है, वो सीधे पार्टी हाईकमान के जो प्रतिनिधि के रूप में है प्रभारी जी, उन तक बात पहुंचे और अपने मन की बात कहे। 1 टू 1 इंटरेक्शन है। मैं भी खुद भी नहीं बैठ रहा, कोई और नेता प्रदेश का नहीं बैठता, वो स्वयं सुनते हैं इन बातों को। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और कार्यकर्ताओं में, साथियों में एक नया बूस्ट मिलेगी काम करने के लिए, नया संचार आएगा उनके अंदर, तो अच्छी बात। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा संगठनात्मक बैठकों से ज्यादा पहली बैठक की रही। एकता का संदेश देने के लिए बुलाए गए मंच पर नेताओं की जुबानी नोकझोंक सुर्खियां बन गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा जैसे नेताओं के बयानों ने संकेत दे दिया कि कांग्रेस के भीतर मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। एकजुट है, वो तो एकजुटता तो एक अपना बिखराव तो आप बीजेपी में देख रहे हैं। मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, आगे एमएलए नहीं जाते। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आपका कल मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो रणदीप सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में आप लोग बात कर रहे हैं कि साथ दे दो, वो कह रहे हैं जी अब आप साथ दे दो। वो एक वीडियो अंदर का वायरल हो रहा है सर। नहीं, वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा। आमतौर पे हम लोग जब बात करते हैं तो कोई ना कोई बातें, अपने मन की बात किसी न किसी रूप में कहते हो। जनरल बात कर रहे थे क्योंकि बहन शैलजा जी बड़ी सीनियर लीडर है, उत्तराखंड की प्रभारी भी है और एक लंबा अनुभव है उनके पास में, बतौर केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो ये उन्होंने अपने मन में बात कही भी कई बार, और ये कोई राजनीति पे लागू नहीं होती, नेताओं पे वैसे भी होती है। परिवार के अंदर भी कोई हो जाए तो कई बार एक दूसरे से बात नहीं करते, नाराजगी होती है, इस टाइप का उनका भाव होगा। बाकी हरियाणा में इस समय बहुत बढ़िया माहौल है, सभी कांग्रेसी साथी एकजुट है, पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। हालांकि बाद में भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र जैसे नेताओं ने सफाई देते हुए कहा जरूर कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और नेताओं के बयानों को गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इन 5 दिनों में नए प्रभारी भी समझ गए होंगे कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करना इतना आसान भी नहीं रहने वाला। अब देखने वाली बात होगी कि संवाद की इस कवायद से क्या संगठन सचमुच मजबूत होता है और क्या नेताओं के बीच की दूरियां कम हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। संवाद की इस कवायद से कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत हो पाया है या फिर मजबूत करने की अगली रणनीति पार्टी की क्या है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और कांग्रेस प्रवक्ता गुलशाद अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशाद जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। गुलशाद जी, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है, इसी एक चुनौती के साथ, लक्ष्य के साथ नए प्रभारी हरियाणा आए हैं, उनकी कोशिश कितनी सफल होती नजर आ रही है?
मुस्कान जी, हरियाणा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब, और हमारी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार आदाब। देखिए, हमारे परिवर्तन के हिसाब से हमारे यहाँ नए प्रभारी जी आए हैं, संजय दत्त जी। तो उनका काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही अच्छे तरीका है। उन्होंने हर आदमी को अलग कमरे में अलग बिठा करके हर आदमी से अलग तरीके से वो उसकी राय ले रहे हैं, और पार्टी के अंदर जो चीज़ चल रही है उसके बारे में वो फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि हरियाणा का जो संगठन है वो उसको ऐसी धार देना चाहते हैं कि उसमें हमारे जो सभी एक तरह से सेल्स हैं जो हमारे, और जो हमारा संगठन है उसको वो मंडल स्तर से लेकर सेक्टर तक ले जाना चाहते हैं। मैंने भी कल उनसे मुलाकात की थी, तो उनका यही है कि भाई आप लोग सब लोग जो है ना, जब तक संगठन एकदम मतलब सुदृढ़ नहीं होगा, एक तरह से मजबूत नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का जो सबसे जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो संगठन ही होता है जी। और वो बूथ सेक्टर से लेकर के हर जगह वही काम करते हैं। अगर आपके बूथ पे अगर आपके संगठन के लोग हैं तो आपकी वोट पोलिंग अच्छे से होगी और आपके खिलाफ कोई भी ऐसी गलत वोट नहीं डाली जाएगी। तो ये सब चीज़ चल रही है, और उन्होंने हर नेताओं को, और आप लोगों ने देखा है कि भाई कितना खुशनुमा माहौल था हमारी मीटिंग के अंदर, हमारी पार्टी के सभी नेता। और आप ये देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा जी विदेश से आए, और हमारे जो रणदीप सुरजेवाला जी कर्नाटका में किसी मीटिंग में गए हुए थे, उन्होंने भी वहाँ से आए, और उत्तराखंड की प्रभारी हैं हमारी शैलजा जी, वो वहाँ से आई। तो पार्टी में सभी एक साथ बैठे, और उसके बावजूद आप लोगों ने देखा खुशनुमा माहौल के अंदर कैसे आपस में मजाक हुए, कैसे किस तरीके से आपस में एक दूसरे से बात हुई। और ये वैसे भी रिश्तों में जमी जो बर्फ है उसको पिघलना चाहिए, तभी जा करके आप चीजें थोड़ी जिसको बहुत अगर खुशनुमा हम लोगों माहौल के कर अंदर रहे हैं, बीच। कह रहे हैं गुलशाद अली जी, गुटबाजी का नाम दिया जा रहा है उसे। देखिए मैडम, अब आप देखिए सीनियर लीडर और वो बैठे हैं साथ में, और आप लोगों को पता है जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो जी। भूपेंद्र हुड्डा के हनुमान के रूप में रणदीप सुरजेवाला जी ने काम किया है, और कुमारी शैलजा जी का उनको बनवाने में काफी हाथ था। तो ये ऐसी बात नहीं, चलो कुछ बीच में महत्वाकांक्षा हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अभी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, पार्टी की जो लाइन है हमारी, वो संजय दत्त जी ने साफ बता दिया कि भाई हर आदमी को मिलकर काम करना होगा, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा कोई कितने जनाधार का नेता हो। और यही आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगातार आपने सभी को देखा हो एक साथ बैठे हैं। और हमारी जो दूसरी विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी बावल में एक उसके उद्घाटन पर आए, और वहाँ का लोकल एमएलए, स्थानीय एमएलए बावल का एमएलए, और वहाँ का जो एक तरह से एमपी सांसद साहब थे राव इंद्रजीत साहब, वो उस मीटिंग में आए, आना तो दूर, उसके बावजूद उन्होंने स्टेटमेंट और दिए। तो हमारी पार्टी में जो भी है उसको हमने कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित तरीके से हमारी पार्टी काम कर रही है, सही दिशा में हम जा रहे हैं, और हमारे यहाँ खुशनुमा माहौल है। क्योंकि आप लोग देखिए अभी चंडीगढ़ हमारे एचपीसीसी ऑफिस पे कितनी भीड़ लगी हुई है, और लगातार लोगों को सुना जा रहा है, सब लोग सभी के फीडबैक लिए जा रहे हैं, और 5 दिन तक लगातार हमारे वो आज आखिरी दिन है उनका यहाँ रहने का। तो 5 दिन लगातार उन्होंने पूरा एक तरह से पूरा फ्रेमवर्क को, हरियाणा के ढांचे को समझ करके तभी अभी आगे काम करने का भी उनका जो तरीका है वो उस तरीके से करेंगे। और इस बीच में उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में ना कोई बंदा दूसरा होता है, ना ही अध्यक्ष जी होते हैं, ना ही कोई होते हैं, वो खुद सुनते हैं एक तरह से जी। तो ये बहुत मतलब हमारे लिए एक तरह से काफी फायदेमंद चीज रहेगी हमारे आगामी चुनावों में और आगे आगामी हमारे कार्यक्रमों में। जी ठीक है। संदीप हिंदुस्तानी जी, हरियाणा कांग्रेस में खुशनुमा माहौल है, हरियाणा कांग्रेस को लेकर एकजुटता की बात हो रही है, संगठन के मजबूती की बात हो रही है, और अनुशासन की भी बात हो रही है। हैरानी हो रही है आपको या फिर डर लग रहा है, चुनौती की तरह देख रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार मुस्कान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी? तक? हाँ बिल्कुल। देखिए, टूटी और बिखरी हुई कांग्रेस और निराशा और हताशा में डूबा हुआ इनका नेतृत्व, नेता और इनके कार्यकर्ता अब एक दूसरे से किस प्रकार का समर्थन मांग रहे हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को कि तू मेरा साथ दे और फिर धमाका देख। अभी किस तरीके की धमाके की तैयारी करने की योजना बना रहे हैं। और उसके तुरंत बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हम 20 साल से साथ दे रहे हैं, अब आप हमारा साथ दो। तो इनकी संगठनात्मक एकता की धज्जियां तो उनकी इस पार्टी मीटिंग में उड़ चुकी हैं, लेकिन ये एक दूसरे का साथ किस लिए मांग रहे हैं? हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए नहीं मांग रहे। ये फिर से हरियाणा में पर्ची और खर्चे का दौर वापस लेके आना चाहते हैं। ये फिर से हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। ये फिर से
जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया था, किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया था, वो हरियाणा भूला नहीं है। किस प्रकार से मिर्चपुर वाला कांड करके हरियाणा की इमेज को बदनाम करने का काम किया था, वो हरियाणा की जनता भूली नहीं है। तो इस तरीके का ये सहयोग है, वो तो न तो इनको जनता देगी, न ही इनका जो नेतृत्व है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने वाले। अब भारतीय जनता पार्टी का इसको लेके क्या कहना है, मेरा आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। 17 जुलाई को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की पावन भूमि जींद में आ रहे हैं, और जींद में वो एक इतनी बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं जिसकी शुरुआत पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा की पावन भूमि जींद से होने वाली है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की सौगात लेके आ रहे हैं, पानी से चलने वाली, अगर देसी भाषा में कहूं तो ट्रेन की सौगात लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ उनके स्वागत में पूरे हरियाणा वासी पलक फावड़े बिछा के उनके स्वागत में तैयार हैं। तो हरियाणा के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हरियाणा को किस प्रकार से विकसित हरियाणा बनाया जाए, किस प्रकार से हरियाणा के युवाओं का भविष्य है उसको संवारने का काम किया जाए, किस प्रकार से हमारी हरियाणा की एक एक विधानसभा वो विकसित विधानसभा बने, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से हरियाणा की जनता से कट चुकी है। न जनता को इनसे लेना देना है, न इनका जनता से लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं, नायब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसके ऊपर हरियाणा की जनता बार बार मोहर लगाती है, और मोहर लगा के हमारे रिपोर्ट कार्ड पे हरियाणा की जनता ने जो तीसरी बार सरकार बनाई है, यही कारण है कि ये आज लोग पिछले 12 साल से विपक्ष में पड़े हुए हैं। तो ये किसी भी प्रकार के इनके चाहे प्रभारी बदल जाओ, चाहे इनका नेतृत्व बदल जाओ, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके पास न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है। ठीक है ओमकार जी, आप किस तरह से आकलन करते हैं नए प्रभारी के 5 दिवसीय दौरे का, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस अब बदलाव की बात कर रही है, आपको हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं? हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा जी तो बात बनेगी। जो बीजेपी तानाशाह बन रही है तो तानाशाह नहीं बन पाएगी, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक 37 विधायक कांग्रेस के 2 हमारे हैं, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता होनी बहुत मुश्किल है, शायद हो नहीं पाएगी, क्योंकि सभी नेता जो बड़े हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी, जब तक नेतृत्व को स्वीकृति की भावना नहीं आएगी, तब तक एकजुटता होना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, बहुत अफसोस की बात है, इन्होंने जींद की इमेज को ऐसा बना दिया जैसे विश्व में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला। देखिए 1853 में पहली रेल चली, भाप का इंजन चला था, उसके बाद डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, फिर मिक्स भी आया, हाइब्रिड। लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी इवेंट नहीं बनाई, और ये ऐसी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, मंदबुद्धि लोग ये बोल रहे हैं पानी से चलने वाली है। भाई पानी से नहीं चलती, ये हाइड्रोजन गैस से चलती है। जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे? हाइड्रोजन गैस से बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, हाइड्रोजन गैस से रॉकेट भी चलते हैं। और जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो ट्रेन 2018 में फ्रांस में आ गई थी, उसके बाद जापान, अमेरिका, कनाडा सब जगह चल रही है। और ये इसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इस ट्रेन की खोज मोदी जी ने की हो, जैसे इस ट्रेन के पास मोदी जी ने बनाए हो। और एक कमाल की बात है, कैसे लोग हो तुम? एक ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन चलने से मैं मानता हूँ ये हरियाणा से शुरू हो रही है, एक उपलब्धि है, लेकिन इससे क्या बेरोजगारी खत्म कर दोगे? क्या गरीब भूखे के पेट में रोटी आ जाएगी? क्या चंदा चोरी का जो कलंक तुम्हारे ऊपर लगा वो दूर हो जाएगा? ये सारी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, इनको पर आप चंदा चोरी का बच्चा कलंक लगा रहा है, ये उसको दबाने के लिए एक इवेंट बना रहे हैं।
और जो कि अब इवेंट बनने वाली नहीं ठीक है। है ओमकार जी, कांग्रेस पर आइए। गाड़ियां नहीं आई हैं। ओमकार जी। वंदे भारत आई, एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। मुस्कान जी, वंदे भारत ट्रेन आई, एक ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। आप मेरे को बताइए, लाखों ट्रेन चल रही है इंडिया में, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी ट्रेन का उद्घाटन किया हो तो आप मेरे को बता दो कि कांग्रेस के या दूसरे दल के किसी नेता ने ऐसे ट्रेन का उद्घाटन किया था। ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। हाँ, स्वागत करते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चल रही है। ओमकार जी, कांग्रेस पर आइए ना, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप भी ट्राई कर रहे हैं कि आप हरियाणा की सत्ता में लौटे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। देखिए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम धरातल पर रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में, जनता की समस्याओं के बीच में रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस की तरह हम एसी रूम में बैठ के राजनीति नहीं करते। मैंने पहले अपने वक्तव्य में बोला कि बहुत मुश्किल है ये काम कांग्रेस का एकजुट हो पाना, क्योंकि इनके नेताओं में महत्वाकांक्षा की प्रकाष्ठा है, महत्वाकांक्षी नेता है सारे के सारे। हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जब महत्वाकांक्षी इतनी ज्यादा है, मुख्यमंत्री इतने सारे, या तो फिर ऐसा एक कानून बना दे कि हरियाणा में 10 मुख्यमंत्री होंगे, सबके सबको मुख्यमंत्री बना दे तो संभव हो सकता है, अदरवाइज कांग्रेस में एकता संभव नहीं है। गुलशाद जी, ये बड़ी मुश्किल है और यही आपके लिए बार बार चुनौती बनती है। हालांकि आपको एक्सेप्ट भी करना होगा कि हाँ, हमारे लिए ये जो नेतृत्व की लड़ाई है ये बाधा बन रही है, इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। ये भी बताइए, क्या कोई नई रणनीति पर पार्टी काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे आपको राजनीतिक फायदा होगा आगे हरियाणा में? गुलशाद जी। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी में सभी का अधिकार है और महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा लेकिन पार्टी लाइन पर होनी चाहिए, पार्टी फोरम पर होनी चाहिए और कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा अदना से अदना कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनकी पार्टी में क्या लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। वहां पर क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है चौटाला, उसमें क्या होता है, या तो बनेगा भाई अभय चौटाला, अजय चौटाला, विष्णु चौटाला, दिग्विजय चौटाला और फिर उसके बाद अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, तो उसका सरनेम चौटाला होना चाहिए जब जाके इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि ये इनके यहाँ कंडीशन है, क्राइटेरिया है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक दलित नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक जाट भी बन सकता है और एक राव भी बन सकता है, एक यादव भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ पार्टी में फैसले लिए जाते हैं। दूसरे मेरे साथी प्रवक्ता भी बता रहे थे कि भाजपा एक भारत की सबसे बड़ी इवेंट कंपनी के रूप में काम करती है। ये क्या कह रहे हैं भाई, हाइड्रोजन इस तरह से जो अभी ट्रेन लेकर आए हैं, हाइड्रोजन ट्रेन आना अच्छी बात है, लेकिन ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि सरकार इसे गर्व के तौर पर पेश कर रही है, क्योंकि बात कांग्रेस की हो रही है, इसकी एकजुटता की हो रही है, गुटबाजी की हो रही है। क्या कुछ नई कवायद की जाती है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत की, आपने अपना समय दिया। महाभारत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।